हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं पाइसीस के लिए मंथली फेब्रुअरी रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी के साथ सभी मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। तो पाइसीस, चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस है फेब्रुअरी के लिए। और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ज़रूर, क्योंकि मैं एंड में आप सभी के लिए मैं एक ऑफ़र ले आई हूँ, और ये ऑफ़र आप सभी के लिए है। तो इस ऑफ़र की डिटेल्स के लिए एंड तक बने रहिए। तो पाइसीस, आपकी पास्ट एनर्जी में है मैजिशियन, आपकी करंट एनर्जी में है 6 ऑफ वॉन्ड्स, और आपकी फ्यूचर एनर्जी में है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आपकी सबसे बड़ी चैलेंज फरवरी में है 7 ऑफ वॉन्ड्स, आपके लिए एडवाइस है 9 ऑफ सोर्ड्स, और आपके लिए हिडन फैक्टर में है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आपके लिए ओवरऑल एनर्जी है 5 ऑफ पेंटिकल्स, और आपके लिए है आउटकम क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो पाइसीस, 5 ऑफ पेंटिकल्स है आपकी ओवरऑल एनर्जी। ये है एक फीलिंग ऑफ लैक, जैसे कि कोई चीज़ की कमी हो या फिर कोई लॉस हो। ये फाइनेंशियल लॉस भी हो सकती है, तो थोड़ा सा आपको संभलना होगा फाइनेंशियली। और अगर ये लो सेल्फ एस्टीम की बात है, तो शायद कुछ ऐसा है आपके लाइफ में जिसकी वजह से आप बहुत लो फील कर रहे हो, कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि आपके रिलेशनशिप्स में भी लोग जो भी आपके पार्टनर हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, वो आप पर ध्यान नहीं देते, आपको प्रायोरिटाइज नहीं करते, थोड़ा सा लोनली फील कर रहे हो आप। मैजिशियन है आपकी पास्ट एनर्जी में, तो यूनिवर्स कह रही है कि आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे थे पास्ट में, वो बहुत ही मतलब आप बहुत बहुत ही पावरफुल एनर्जी में थे, और आपकी मैनिफेस्टेशंस यू नो सच हो रही है। आपकी विशेस जो है वो सच हो रही है। इनफैक्ट मैं देख रही हूँ करंट एनर्जी में बहुत पॉपुलैरिटी है आपके तरफ आ रही है, बहुत फेम आ रही है, बहुत रिकग्निशन आ रहा है। आप जो भी करोगे उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा आप स्पॉटलाइट में रहोगे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स है आपकी फ्यूचर में, तो ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे बहुत सारे लोग आपसे अट्रैक्टेड है, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ तो आप सही कर रहे हो, जिसकी वजह से बहुत लोग आप पर फोकस कर रहे हैं। सबका ध्यान आपके ऊपर है। तो यूनिवर्स कह रही है कि उस वक्त जब इतने सारे लोग आपके तरफ आ रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, ध्यान रखिएगा कि आप किस पर भरोसा करते हैं और किस पर नहीं, क्योंकि सब आपके वेल विशर्स नहीं हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। तो मैं देख रही हूँ आप काफ़ी एक बहुत ही नो नॉनसेंस एनर्जी में हो। कोई भी आपके साथ कोई मतलब गलत तरीके से बात करे, या फिर अगर आपको लगे कि इस पर्सन की एनर्जी सही नहीं है, आप इमीडिएटली ऐसे लोगों को अपने लाइफ से बाहर कर रहे हो। काफ़ी प्रैक्टिकल एनर्जी में हो, जो अच्छी बात है। 7 ऑफ वॉन्ड्स है आपकी चैलेंज। तो चैलेंजेस हैं फरवरी में, और शायद बहुत सारे लोग अपोज कर रहे हैं आपको, आपके व्यू पॉइंट्स को गलत बता रहे हैं। रिलेशनशिप्स में चैलेंजेस हो सकती है, मगर यूनिवर्स कह रही है आपको डटे रहना है, गिव अप नहीं करना। आपके लिए एडवाइस है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। यूनिवर्स कह रही है कि आपको इतनी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, ओवर स्ट्रेस ले रहे हो, उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत जल्द एक ब्रेक थ्रू होने वाली है आपके लाइफ में। नाइट ऑफ वॉन्ड्स है आपकी हिडन फैक्टर। तो कोई एक ऐसे पर्सन है आपके लाइफ में जो बहुत इन एंड आउट है। ये पर्सन आपके लाइफ में वापस आने वाले हैं। ये एक फायर साइन है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये इस वक्त शायद आपको पता नहीं है, मगर फरवरी में वो आपको रिवील हो जाएगी कि ये पर्सन कौन है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है आउटकम, तो ये है वर्गो की एनर्जी। आप बहुत अपने स्टेबिलिटी पर कायम हो, या अपने फिनेंसेस के ऊपर बहुत ध्यान है आपका, काम के ऊपर ध्यान है, और आप सक्सेसफुल होंगे करियर में बहुत ज़्यादा। मगर सबसे ज़्यादा तो ये बात है कि आउटकम फरवरी एंड तक आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगी। तो ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी थी यहाँ पे, वो चेंज हो रही है। ओके, तो चलिए देखते हैं कि ये 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है। नाइट ऑफ कप्स, तो आप बहुत लोनली फील कर रहे हो, स्पेशली आपके पार्टनर आपको
शायद आप पर उतना ध्यान नहीं दे रहे, आप अपने पार्टनर से मिल नहीं पा रहे काम के वजह से, या तो आपके पार्टनर बिजी है या फिर आप बिजी हो। अगर ऐसी बात नहीं है, अगर आप सिंगल हो तो आपको ऐसा लगता है कि आप अकेले हो, तो वो थोड़ा सा मैं देख रही हूँ थोड़ा लो फील कर रहे हो उसके वजह से। मैजिशियन यहाँ पे क्यों है आपके लिए? 2 ऑफ वॉन्ड्स, तो यूनिवर्स कह रही है कि आपके पास्ट में आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे और वेट कर रहे थे उस मैनिफेस्टेशन के लिए, और वो मैनिफेस्टेशन सच हो रही है। अगर आप एक रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे थे तो उसमें भी मैं देख रही हूँ कुछ इम्प्रूवमेंट है और कुछ आ रहा है आपके तरफ बहुत पॉजिटिव तरीके से। 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे देखिए 4 ऑफ कप्स है, तो बहुत सारे लोग आप पर आपको अटेंशन दे रहे हैं, आपको डेट पर पूछ रहे हैं, बाहर पूछ रहे हैं, आप में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, मगर आप किसी में भी इंटरेस्टेड नहीं हो। यूनिवर्स कह रही है कि थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इन लोगों में से कोई एक आपके सोलमेट है, तो वो अपॉर्चुनिटी मिस मत करिएगा, क्योंकि आपका ध्यान कहीं और है, आप शायद किसी और चीज़ में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो। क्वीन ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे और एम्परर है, तो एक एरीज एनर्जी दिख रही है मुझे, मगर आप इस पर्सन से जब मिलोगे बहुत ज़्यादा आप डिफेंसिव मोड में हो। अगर आप ऐसे पर्सन से ऑलरेडी मिल चुके हो तो शायद झगड़ा होने की चांसेस ज़्यादा है। शायद आप दोनों के बीच में कुछ तो ऐसी बात है, स्पेशली कमिटमेंट को लेकर, जहाँ पे आप बहुत प्रैक्टिकल तरीके से सवाल पूछ रहे हो इस पर्सन से, और क्लैरिटी डिमांड कर रहे हो। अगर ये रोमांटिक सिचुएशन नहीं है, मैं देख रही हूँ कोई आपकी तरफ से मतलब अगर ये रोमांटिक है और अगर ये कोई नए पर्सन है, तो मैं देख रही हूँ कोई आपकी तरफ आ रहे हैं, लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं, मगर आप बहुत डिफेंसिव हो, आप श्योर नहीं हो कि क्या आप इस पर्सन को ट्रस्ट कर सकते हो या नहीं। ये करियर में भी हो सकता है, जहाँ पे आपको एक नई अपॉर्चुनिटी, आपके बॉस कुछ नए अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, मगर आप बहुत प्रैक्टिकल होके सोच रहे हैं कि क्या मुझे ये लेना चाहिए या नहीं। 7 ऑफ वॉन्ड्स आपकी चैलेंज में क्यों है? पेज ऑफ सॉर्ड्स, कुछ लोग हैं जो बात कर रहे हैं आपके पीठ पीछे, तो वो थोड़ा सा मैं देख रही हूँ बहुत इमेच्योर लोग हैं, बचकानी बहुत ही इमेच्योर तरीके से बिहेवियर है लोगों का, मगर यूनिवर्स कह रही है कि ये जो छोटी मोटी चीज़ें हैं उस पर आप स्ट्रेस ना ले। आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो, मगर ये जो है उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करने वाला आपको। 9 ऑफ सोर्ड्स देखिए एक नई शुरुआत है आपके लिए, और जिसके बारे में आप बहुत स्ट्रेस्ड हो, मगर यूनिवर्स कह रही है कि इतनी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली काम का स्ट्रेस आपको बहुत ज़्यादा होगा, तो यूनिवर्स कह रही है थोड़ा सा रिलैक्स करना भी सीख लीजिए, ब्रेक लेना सीख लीजिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है? कोई है आपके पास्ट से जो वापस आना चाहते हैं और आपसे आपकी और इस पर्सन की रिलेशनशिप अगर कोई प्रॉब्लम्स हुई हो तो ये पर्सन रिकंसाइल करना चाहते हैं और इस रिलेशनशिप को बेटर करना चाहते हैं, और बहुत जल्द ये पर्सन आपके लाइफ में आने वाले हैं। कैंसर और एक्वेरियस एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और मून कैंसर एनर्जी, तो जैसे मैंने कहा कि कुछ तो है आपके लाइफ में, या कोई तो है आपके लाइफ में जो छुप छुप कर आपको देखते हैं सोशल मीडिया पर, या कोई पर्सन है जो आपको बहुत याद कर रहे हैं और ये पर्सन आपके लाइफ में फिर से आने वाले हैं। तो ये बात शायद आपको अब पता नहीं है, ये पर्सन अपने हिडन फीलिंग्स जो है वो एक्सप्रेस करने वाले हैं, और ये एक रिकन्सिलिएशन की एनर्जी है। अब रिकन्सिलिएशन मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास्ट लवर हो, ऐसा भी हो सकता है कोई फ्रेंड हो, तो कोई तो है जो आपके पास से वापस आ रहे हैं पाइसीज, और यही है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे आपसे। करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो कर सकते हो। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स होती है, मगर वो खासकर आपके सिचुएशन पर होता है तो ज़्यादा रेजोनेट करेगा आपसे। और वो जो ऑफ़र के बारे में मैं बात कर रही थी, मैं एक डिस्काउंट ऑफ़र दे रही हूँ सबको, जो भी प्राइवेट रीडिंग बुक करेंगे उन सभी को मैं डिस्काउंट देने वाली हूँ, क्योंकि ये वैलेंटाइंस मंथ है, आज से लेकर एंड ऑफ फरवरी तक ही ये वैलिड है, तो जल्दी बुक कीजिए और ये डिस्काउंट की जो ऑफ़र है उसे यूज़ कीजिए। और मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, मगर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मैं फिर से मिलूँगी आपसे। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।